नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। अभी लोटस टावर टीवी पर आज नोएडा में हम मौजूद हैं। गुरु माँ उषा सिंह जी को प्रणाम करते हुए अभी लोग बहुत ही सारी पद्धतियों से अपना भविष्य जांचते हैं, दिखाते हैं और अभी गुरु माँ उषा सिंह जी को इंटरनेशनल वीमेन एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है ज्योतिष में। और तरह तरह के जगह जगह पर बहुत सारे लोग इनको बुलाते भी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन भी करती हैं। आज 5 दिसंबर है 2022, दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं, गुजरात में आज वोटिंग भी थी, उसके लिए भी इन्होंने प्रेडिक्शन किया है। और अभी हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से टैरो के द्वारा और पद्धतियों के द्वारा लोगों को किस तरीके से मदद होती है और किस तरीके से इन्होंने इसकी शुरुआत की, जिसको बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं लगातार। गुरु माँ से हमने टाइम लिया और लोटस टावर टीवी पर बहुत ही एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू हम ले रहे हैं। और गुरु माँ, हम ये जानना चाहते हैं, उषा सिंह जी आप नोएडा में ही हमेशा मिलते हैं? नहीं, मुझे अपने काम के सिलसिले में या ज्योतिष से फील्ड से रिलेटेड मुझे बहुत जगह के निमंत्रण प्राप्त होते हैं जी। और इंडिया में अलग अलग जगहों पर जो ज्योतिष सम्मेलन होते हैं मैं उनमें जाती रहती हूँ। और वैसे भी अपने इस कार्य से रिलेटेड कुछ साधनाओं के लिए, किसी के लिए मैं तीर्थ स्थानों पे भी कुछ टाइम व्यतीत करना पसंद करती हूँ। जी। तो बाकी हमने सुना है कि आप ऑनलाइन भी काफ़ी लोगों को ज्योतिष पढ़ाती भी हैं, कई अच्छे अच्छे संस्थाओं के साथ आपका जुड़ाव भी है और युवाओं को ज्योतिष के साथ परिचय भी करा रही हैं। ज्योतिष में क्या क्या पद्धति से आप बताती हैं? देखिए, मैं न्यूमरोलॉजी से लोगों के प्रेडिक्शंस करती हूँ जी। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं टैरो से प्रेडिक्शन करती हूँ। जैसे टैरो है मेरे पास, टैरो में भी टैरो तो हमने देखा ही नहीं आज तक। हाँ, ये थोड़ा सा एक रेयर टैरो आप कह सकते हैं, जिसका भी प्रचार प्रसार इतना नहीं है और इसके प्रेडिक्शंस भी एकदम एक्यूरेट होती हैं कि ये इसको हम ऑरा टैरो के नाम से जानते हैं। इसमें इस तरह के कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर हमें लोगों को उनके चक्रास काम कर रहे नहीं, उनका ऑरा मंडल कैसा है, इसके अलावा उनके स्टार्स कौन से ठीक चल रहे हैं, कौन से खराब हैं। तो इसमें बहुत चीज़ें, कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है इस समय उनकी लाइफ में, इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो इन कार्डों में देखने को मिलती हैं। और ये कार्ड थोड़े से आप अनकॉमन या रेयर कह सकते हैं कि जिनका आपको नॉर्मली काफ़ी लोग इनको नहीं जानते, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं। इसके अलावा मैं जो पढ़ाती हूँ, मेरा फेवरेट विषय है वो, मैं पेंडुलम डाउजिंग से बहुत कनेक्टेड हूँ, जिसको आप इस तरह से, मैं इसको, हम डाउजिंग का एक पार्ट है पेंडुलम डाउजिंग। इसमें रुद्राक्ष भी लगा हुआ है। इसका भी अलग अलग तरह के डाउजर्स होते हैं। अच्छा। पेंडुलम, जिसमें हम क्रिस्टल के ऐसे पेंडुलम्स भी लेते हैं जो किसी डिजीज के लिए, किसी ग्रह के लिए, उस ग्रह के अकॉर्डिंगली बने हुए जो क्रिस्टल से बने पेंडेंट होते हैं, तो हम उससे उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। कोई जैसे ये नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसके बनते हैं, नंदा देवी के नदी के उससे बना हुआ पेंडुलम है, तो ये 7 चक्रास पेंडुलम है जी। तो हम इस तरह के अलग अलग स्टोन से बने पेंडुलम आते हैं जिससे हम प्रेडिक्शन करते हैं। और यहाँ इसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक ऐसी विद्या है कि जो आपका अगर इनर वर्ड प्योर है और आप एक प्योर सोल है और आपने इससे कनेक्ट कर लिया, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप इस विद्या से नहीं देख सकते या नहीं जान सकते। तो ये विद्या मेरे हृदय के बहुत करीब है। इसके अलावा मैं टैरो में राइडर वेट है, गीता डेक है, इंडियन टैरोज है, मैं इस तरह के बहुत से टैरोज से भी करती हूँ प्रेडिक्शन। मैं पिरामिड्स के ऊपर काम करती हूँ, मैं पिरामिड्स से कैसे अपनी लाइफ में मैं कुछ प्राप्त कर सकती हूँ या वास्तु में इसका कहाँ प्रयोग हो सकता है, मैं उसके ऊपर भी वर्क करती हूँ। इसके अलावा मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं अपनी हीलिंग भी लोगों को देती हूँ और दूर बैठे हुए डिस्टेंस हीलिंग का काम भी करती हूँ। वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा है, अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहीं से बैठ के डिस्टेंस हीलिंग से उसको दूर कर सकती हूँ। प्लस मैं स्विच वर्ड्स के ऊपर भी काम करती हूँ। आप देखेंगे मेरे हाथ में ये लिखे हुए हैं, ये अगर हमारा शुक्र पर्वत अच्छा
नहीं काम कर रहा, हमारा हथेली में अच्छा नहीं है, या हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमें लाइफ में लग्जरी चाहिए, तो इस तरह के कुछ कोड और नंबर होते हैं जिनको हम अपने हाथ में लिखते हैं या अपनी कलाई में लिखते हैं। इस तरह से लिख के हम उनको फिर लाइफ में एक्टिवेट करते हैं। हम डेली उनके ऊपर अपने एफर्मेशन डालते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इनका बहुत जल्दी प्रभाव लाइफ में मिलता है। तो इस तरह के एक करेंसी नोट, मैं नोट से बता सकती हूँ कि आप आपसे मैं एक नोट निकलवाऊंगी और मैं करेंसी से आपका भाग्य बता सकती हूँ कि आपने जो नोट निकाला आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ, वो नंबर आपकी लाइफ में क्या एक्टिवेट कर रहा है, आपका लाइफ में आगे आगे क्या होने जा रहा है। इसी तरह कौड़ियाँ हैं, गोमती चक्र हैं, चावल हैं, मैं इन सब से भी प्रिडिक्शन करती हूँ। प्लस मेरे जैसे कार्ड, हमने अभी आपको ये 10 का नोट दिया, क्योंकि हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं युवाओं में ज्योतिष के प्रति एक क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है लोटस टावर टीवी, ये लगभग भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लोग उनको प्रमोट करते हैं। तो ज्योतिष ऐसा विषय है जो साइंस की तरह आप बता रही हैं, तो हमने ये 10 रुपए का एक नोट देखिए आपको ये दिया है। आपने खुद निकाला, जी। अगर आपको पहले से ये पता होता कि किस नोट का क्या प्रिडिक्शन है तो आप शायद वही निकालते। जी 10 का नोट और 1 का नोट, इसको हम सबसे अच्छे नोटों में एक मानते हैं। जी। और इसका अब हम इस एक नंबर से हम आपको ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके जीवन में नई शुरुआत, नई बिगनिंग, नए कुछ नए प्रोजेक्ट्स उनको इंडिकेट करता है। जी। इसके अलावा फिर हम इसका नंबर देखते हैं, सबसे आखिर का नंबर देखते हैं। इसके आपके आखिर का नंबर भी 1 है। जी। आप नोट का जो क्रम संख्या है इसके आखिर में भी 1 नंबर लिखा है, जी। मतलब ये आपका डबल बेनिफिशियरी हो गया। तो जिन भी सज्जन ने, इन्होंने संजय जी ने ये नोट दिया है, तो इन 2 नंबर से तो मैं इनका ये प्रेडिक्शन कर सकती हूँ कि इन्होंने निकाला और इनको नहीं मालूम था कि ये नोट क्या काम करेगा। जी। तो ये 2 नंबर आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है फ्यूचर का। जी। आपने अभी और विद्याएं भी आप देख सकते हैं या देखी होंगी, बट नोट से मैंने आपके 2 नंबर जो आ रहे हैं, अब मैं इसका टोटल करूंगी तो आप ये जोड़िए 9 और 8, 17, 17 और 4 हो गया 21, 21 और 3 24 और 1 25। इसका कैलकुलेशन, इसका जो टोटल वो 7 आया। चूंकि 7 का कोई नोट होता नहीं, बट 7 नंबर ये शो करता है कि आपको भगवान की ब्लेसिंग है। 7 का स्वामी केतु होता है। केतु मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी, भगवान, ईश्वर का रास्ता, जितने आध्यात्म गुरु होते हैं उनका केतु वर्क करता है, उनका केतु अच्छा होता है। तो आपका ये 1 2 बार आया, आपके नोट के एंड में नंबर के 1 है, आपका 10 का नोट है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी दिशा में कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी चीज़ में जुड़े हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये नंबर ये बताता है कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा। आप अच्छा कमाएंगे, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और अभी मैं समझती हूँ कि आपने अगर कोई इंटरव्यू या कोई चीज़ आपने कोई ट्राई करी है तो वहाँ भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है इस नंबर से। लेकिन ये आपको गॉड ब्लेसिंग भी दिखाता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपको ईश्वर की हेल्प मिलनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह हम अलग अलग नोटों से अलग अलग प्रिडिक्शंस होती हैं, जिसमें हम उनके नोट कितने का है, उनकी संख्या क्या है, और इसके उपायों में हम नोटों को लेमिनेट करके भी देते हैं कि आप अपने लक्ष्मी स्थान पर इस नोट को रखें और उसका आप प्रभाव देखें। तो इस तरह की बहुत सी विद्याएं हैं जिनका आपने वो शकुनी मामा के पासे सुने होंगे। वो अभी मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है, मैं वो रमल विद्या भी करती हूँ, उसको रमल ज्योतिष कहते हैं जी। तो मैं आपको पासों से भी बता सकते भविष्य बता सकती हूँ कि आपका भविष्य, आपका कार्य किस लाइन में होगा या नहीं होगा, या कितनी सफलता मिलेगी। तो वो भी अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा भारत देश, हमारी भूमि एक ऐसी जगह है, हर विद्या जो भी विश्व में कहीं भी है, वो उसका उद्गम स्थान हमारी भारत भूमि है। ये जो टैरो आप देख रहे हो, ये आज बाहर से घूम के देश में आए हैं, लेकिन सच ये है कि ये हमारे देश की विद्या है जो यहाँ से बाहर पहुंची, यहाँ विलुप्त हुई, और आगे जाके ये विदेशों में जाके फिर हमने जिस तरह वहाँ की भाषा को अपनाने में अपनी शान समझी, उसी तरह हमने इन विद्याओं को भी विदेशों के थ्रू अपनाया
लेकिन सच ये है कि उद्गम स्थल यही है। ये डाउजिंग आप लोगों को अगर अपना बचपन याद होगा और कोई गांवों से जुड़ा होगा, तो गांव में जब कुआं खोदते थे या कुछ करते थे, कि एक बुढ़ा व्यक्ति, वो पढ़ा लिखा नहीं होता था, वो किसी भी जाति का हो सकता था, वो हाथ में एक लकड़ी लेके चल रहा होता था और फिर कहता था यहाँ पानी मिलेगा, और खोदते थे तो वहां पानी का जल स्तर ऊपर मिलता था। तो एक्चुअल में ये पानी खोजने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता था। और जब विज्ञान बहुत विकसित था या विकसित नहीं था, तो जो राजभवन बनते थे वो भी इसकी एनर्जी देखी जाती थी, इसी से एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव देखी जाती थी। आजकल फिर इसका प्रचलन शुरू हुआ, लोग वास्तुशास्त्री इसका प्रयोग करने लगे जी एनर्जी चेक के लिए। गुरु माँ, आपने डाउजर के बारे में बहुत ही अच्छा बताया, और काफ़ी लोगों को डाउजर के बारे में 99% नहीं पता है। आपने बड़ा अच्छा ज्ञानवर्धन के लिए बताया, और ये बड़ा खूबसूरत सा आपने ये भी रखा हुआ है, बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। मैं इसके अंदर चूंकि कोई भी चीज जो किसी के भविष्य बताने में या किसी भी ऐसी विद्या में यूज होती है जी, वो उतनी ही पवित्र होती है जितना कि हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कोई भी धर्म स्थान है। तो उन सब को हमें उसी तरह अपने आदर और सम्मान के साथ रखना चाहिए, जिस तरह हम जिस आदर भाव से हम मंदिर में जाते हैं, आराधना करते हैं, उसी तरह ये भी हमारे लिए पवित्र होते हैं, और उतना ही इनका भी आदर हमारी लाइफ में होता है। ये देव तुल्य होते हैं। अच्छा। तो देखिए, मैं अपने जो भी डाउजर्स हैं, मैं उनको इस तरीके से इसमें लपेट के रखती हूँ, और उसको उत्तर देने के बाद उसका धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ जब मैं कुछ प्राप्त करती हूँ, उसी तरह मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, और इनको आदर पूर्वक मैं इसमें रखती हूँ, और फिर इसको मैं ढक के रख देती हूँ नमस्कार करके। अच्छा, तो ये मेरे आदरणीय है। इसी तरह आप ये बक्सा देख रहे होंगे, ये बॉक्स है, जी। इसके अंदर भी आपको पूजा के वस्त्र मिलेंगे। हाँ जी। मैं इनके अंदर इन कार्ड्स को लपेट के और यहाँ पर रखती हूँ, और कार्ड्स भी मेरे आपको जो वो इसी तरह लाल वस्त्रों के अंदर मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए उतने ही आदरणीय है। ये अलग अलग किस्म के हाँ, देखने ये में। ऑरा टैरो कार्ड्स हैं, ये राइडर वेट कार्ड्स हैं, उधर एक वो है जिसमें एंजल कार्ड्स हैं, और इसके अलावा मैं गीता टैरो कार्ड्स करती हूँ, मैं गॉड गॉडेस के करती हूँ, मैं मोनोलाइट के कार्ड करती हूँ, मैं इस तरह के बहुत और भी कार्ड्स करती हूँ। कोई ऐसी बात, ऐसी चीज जो कि आपको ये लगता है कि आपकी इस जीवन की जो आपने एक सफर तय कर रहे हैं और लोगों को इतना गाइड कर रहे हैं, कोई ऐसा केस जो आपके पास आया हो और आपके लिए यादगार रह गया हो, ऐसा कुछ बताएं। देखिए, मैं कोई एक केस की बात नहीं करूँगी। हम इस लाइन में काम करते हैं तो बहुत से ऐसे यादगार चीज़ें हो जाती हैं, या बहुत से ऐसे केसेस आ जाते हैं सामने जिसमें हमारी प्रेडिक्शन ऐसी होती है कि जब हम कुछ बोलते हैं और वो अक्षरशः सत्य हो रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मेरे केबिन में घुसता है और मुझे उसका नाम भी नहीं पता होता, किसी रेफरेंस से आया है, लेकिन उसके घुसते ही हमको ये दिख रहा होता है कि ये व्यक्ति मेरे पास क्यों आया है, और इसके घर में क्या चीज़ गलत स्थान पे रखी है, या इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे क्या कहने वाला है। और इस तरह की एक घटना आपको बताती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आया, किसी का रेफरेंस था जी, जवान बच्चा था, और वो घुसा तो उसको देखते ही मुझे एहसास हुआ कि इसके साथ लाइफ में एक तो बहुत कुछ नेगेटिव तो हो ही रहा है, और इसकी लाइफ में संकट है जी। तो मैंने उसको एक इसी तरह का, जैसे मैं बैंड पहने हूँ, हाँ, इसके मैंने बारे में भी हम पूछना ये चाहेंगे। क्रिस्टल से, मैं क्रिस्टल पे भी काम करती हूँ। अच्छा। तो वो बैंड मैंने उसको पहनने को दिया, और ब्लैक कलर का, क्योंकि मुझे उसके दिख रहा था कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या ये मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजर सकता है जी। तो वो बच्चा बोला कि मैं कभी कुछ नहीं पहनता हूँ, तो मैं नहीं पहनूंगा। और मैंने कहा, बेटा माँ के बराबर उम्र में हूँ तो आप इसे पहन लो। वो बच्चा पहन के गया, और 4 दिन बाद उसका फ़ोन आया और उसने फ़ोटो भेजा कि आप आंटी माँ मेरा फ़ोटो चेक करिए, मेरे जितने भी ये ब्रेसलेट के दाने थे पहने हुए हाथ में, एक एक दाना क्रैक हो गया। कोई ऐसा दाना नहीं था जो साबुत था, वो सारे दाने क्रैक हो गए।
तो उस समय उस बच्चे ने ये बिलीव किया कि वाकई ये क्रिस्टल ने ये हकीक था, ब्लैक हकीक, उसने वो सारा जो भी उसके साथ दुर्घटना होनी थी वो अपने ऊपर ले ली और वो सारे पत्थर चटक गए। तो ऐसा होता है कई बार। कुछ लोग हैं, अभी एक हमारे जानने वाली महिला थी, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विद्या में बिलीव नहीं करती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे कुछ ऐसा बताओ कि जो किसी को ना मालूम हो। तो 1 मिनट मैंने उनकी शक्ल देखी और मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा बता दूंगी तो क्या आप में उसे स्वीकार करने का साहस है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा यहाँ पर आप सत्य बोलेंगे। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप एक प्योर सोल होते हो या आपकी एनर्जी प्योर होती है तो आप गॉड से इतने कनेक्टेड होते हो कि आपने जो भी विद्याएं सीखी हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है कि एक तरह से एक्सरे आई जा जाती हैं कि आप किसी व्यक्ति को देख के उसके बारे में ऐसी ऐसी चीजें देख पाते हो और बता देते हो जो लोग शायद जन्मपत्री देख के भी नहीं बता सकते। तो मैंने उसको यही कहा कि ये या तो तुम्हारी ये सेकंड मैरिज है और या तुम्हारी शादी की कोई सेरेमनी शादी की कोई होके तुम्हारी शादी टूटी है। और उसने फिर ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये उसकी सेकंड मैरिज है, और जबकि वो मेरी 30 साल पुरानी मित्र है। मैं 30 साल से उस लेडी को जानती थी और मतलब उसने एक्सेप्ट भी ईमानदारी से किया। तो ऐसा नहीं है, ये विद्या इस तरह की विद्याएं हैं कि आपको अंदर तक, आपके अंतःकरण, अंतर मन को भी भेद के आप जो सोच रहे हो वो समझ सकता है दूसरा व्यक्ति। इसके लिए कितना आप ध्यान और बाकी चीजें कितना अपने ऊपर काम करते हो? देखिए, सबसे पहली चीज इसके लिए मैं कहती हूँ किसी भी विद्या के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किस आयु के हो, आप कितना पढ़े लिखे हो। मैं मानती हूँ कि अगर आप एक प्योर सोल हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आप लोगों के लिए एक अच्छी भावना रखते हो, तो आपका एक अच्छी सोल होना बहुत जरूरी है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी एनर्जी अच्छी है, आप अच्छी सोल हो, तो आप विश्वास करिए कि आपके प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होंगे। आप कितने भी नामी पंडित हो, आपका कितना भी नाम है, लेकिन अगर आप एक अच्छी सोल नहीं हो तो मैं ये मानती हूँ कि उनके प्रेडिक्शंस भी उतने सही नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सबसे पहले अपने को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएं और थोड़ा बहुत, चूंकि जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन में कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। आप जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका ध्यान करिए। आप सिर्फ सिंपल ओम का ध्यान करिए। ओम में पूरा ब्रह्मांड निहित है, पूरा ब्रह्मांड ओम में सब आया हुआ है। आप सिर्फ ओम की चैंटिंग करिए। आप वो भी नहीं कर सकते, आप कान में सुनिए। आजकल तो इतना डेवलप हो गया है हमारा दुनिया कि हम सिर्फ एक अच्छी सी यूट्यूब से चैंटिंग निकाल ली और कान में लीड लगा के सुन ली, वो भी हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस को चेंज करती है। गुरु माँ, युवाओं को किस तरीके से अपने जो उनके संघर्ष का समय है, उनके कैरियर का टाइम है, उस हिसाब से वो कैसे आगे बढ़ें और आपके साथ अगर कनेक्ट होना चाहें तो वो कैसे हो सके? देखिए, युवाओं को मैं सबसे पहले कहती हूँ कि युवा, किसी भी घर का युवा, सबसे पहला प्रभाव अगर उसके ऊपर होता है तो अपने परिवार का होता है। अगर माता पिता अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और वो अपने बचपन से अपने माता पिता को अच्छे कार्य करते देखता है, तो आप विश्वास करिए वो बच्चा कभी भी, ठीक है एक उम्र में आके बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर भटकते हैं, बट वो वहां से वापस लौट के आपके संस्कारों की ओर आएगा, पहला। दूसरा, मैं अब यंग जनरेशन को ये कहती हूँ कि आप जब भी फैमिली एडिशन की ओर जाते हो, आपके अंदर खुद एक रेकी पावर होती है, वो सब व्यक्ति के अंदर होती है, जिसको हम लेकर पैदा होते हैं। आपका वाइफ जब प्रेग्नेंट है तो आप अपनी वाइफ को, या जो स्त्री प्रेग्नेंट है वो खुद, आप पेट पे हाथ रख के अपने एक अच्छा बच्चा पैदा होने का, रोज अपने बच्चे को, जो आप अपने बच्चे से उम्मीद करते हो, आप रोज अपने पेट पे हाथ रख के अगर वो हीलिंग अपने बच्चे को दोगे, वो अफर्मेशन दोगे, आप अपने बच्चे को वो दोहराओगे, तो जिस तरह सुभद्रा, अभिमन्यु जो था जिसने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया, तो उसी तरह हर बच्चा माँ के गर्भ में सब कुछ सुन रहा होता है और समझ रहा होता है।
तो आप अपने बच्चे, आप अच्छे ह्यूमन बीइंग पैदा करने की ओर प्रयासरत हो। मैं सारे युवाओं से कहती हूँ कि अगर उनके घर में पत्नियां प्रेग्नेंट हैं तो ये काम पति भी कर सकता है। नहीं, लेडी जो भी मेरे इस वीडियो को देखे या वो, मैं उसको कहती हूँ कि वो लोग अपने गर्भाशय शिशु के ऊपर हाथ रख के, आप प्लेसेंटा डाउजिंग बोलती हूँ मैं, जिसके ऊपर काम कर रही हूँ मैं, अपने पेंडुलम से उनको हीलिंग देती हूँ। तो आपके अंदर आपने दिखाया एक बहुत अच्छा सा वो बना हुआ। हाँ, आप अपने बच्चे को खुद हील करिए। आपको किसी ज्योतिष या पंडित की आवश्यकता नहीं है। आप रखिए और आप अपने बच्चे को भावना दीजिए ना। जितना बच्चा माँ का प्यार समझेगा, माँ की भाषा समझेगा, वो दुनिया में किसी की भाषा नहीं समझ सकता। आप पेट से ही बच्चे को अच्छी भावना दीजिए, अच्छा एफर्मेशन दीजिए, उसको अच्छा ह्यूमन बीइंग पैदा कराइए। आप देखिए, इस चीज का जागृति फैलाइए, इस चीज की जागृति 1 से 2, 2 से 4 कहिए। आपको पता लग जाए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, आपको सड़क पे भी मिले, आप उसको कह दीजिए कि भाई तुम अपने हाथ रख के अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान पैदा करो। आप देखोगे एक दिन हमारा समाज, हमारा देश, हमारी धरती वो अच्छे मानव जाति जन्म ले चुकी होगी और हम फिर कहीं अपने वैदिक युग की ओर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि अच्छे बच्चे हम पैदा करा पाएंगे। तो मेरा युवा लोगों के लिए स्पेशली ये संदेश है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को पैदा कराओ, और वो आपको कहीं जाना नहीं है, आप स्वयं प्रयास करो। आप रोज बोलो अपने बच्चे के पेट पे हाथ रख के, आप देखोगे आपका इतना आदर्श बच्चा पैदा होगा कि आप खुद फक्र करोगे कि मेरी औलाद है। भारत विश्व गुरु की तरफ इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है, जैसे कि गुरु माँ ने बताया कि आप अपने बच्चों को पहले ही दिन से इस तरीके की एनर्जी दे सकें। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का ज़माना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आज की डेट में संचार बहुत बढ़ चुका है। गुरु माँ, किस तरीके से बिजनेस में युवा आगे जा सकते हैं और आपसे क्या मदद मिल सकती है उनको? देखिए, जब कोई बच्चा मेरे पास आता है, बहुत बच्चे आते हैं जी, और वो मुझसे अपने कैरियर रिलेटेड कुछ पूछते हैं सवाल, तो सबसे पहला किसी भी कोई भी भविष्य वक्ता, उसको सबसे पहले एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए। ये हो सकता है कि जो बच्चा आपसे कुछ पूछने आया हो, उस बच्चे का कार्ड या उस बच्चे का नंबर या उससे उसका कुछ अच्छा नहीं आ रहा हो, और अगर आप उसको डायरेक्टली कह देते हो कि भाई तुम्हारा तो ये काम होगा ही नहीं, तो आप विश्वास करिए कि आप बच्चे को एक डिप्रेशन की ओर ढकेल देते हो, और वो जीवन में जो सफलता से प्राप्त कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा। तो हर ज्योतिष को एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए कि अगर ऐसा नेगेटिव दिख भी रहा है तो भी बच्चे को आप कहो कि बेटा हो सकता है ये काम तुम्हारा अभी थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि तुम इस कार्य को जरूर पूरा करोगे। तो अपने अंदर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो और आगे बढ़ो। और बाकी जब बच्चों के कुछ ऐसे कार्ड निकलते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ कि उनके लिए कौन सा फील्ड अच्छा होगा, वो किस लाइन में सक्सेसफुली काम कर सकते हैं, या वो कौन से ऐसी रोज के छोटी छोटी ईश्वर से प्रार्थना या पूजा करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। और हम कहते हैं कुछ भी नहीं तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले घर में अपने माता पिता के रूटीन से पैर छू। आप विश्वास करो, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी जहाँ पैर छूने का रिवाज या कल्चर था, वो आज लुप्त प्राय होने लगी। बच्चों को शर्म आने लगी पैर छूने में। आज आपको एक बहुत बेसिक चीज समझाती हूँ कि बच्चे जब पैर छूते हैं तो सबसे पहले माँ बाप का ही आशीर्वाद उनको मिलता है कि बेटा खुश रहो। तो हमने अपने माँ बाप से एक आशीर्वाद लिया और 24 घंटे में एक बार किसी के भी मुंह में सरस्वती बैठती है, तो हो सकता है वो वही पालो। बाकी माँ बाप का आशीर्वाद तो है ही है। पहले पैर छूने की प्रथा थी, तो क्या होता था कि आजकल हेलो हाय, आपको कोई हाय करेगा तो आप भी कहोगे हाय, हेलो करेगा आप बोलो हेलो। लेकिन जब आप किसी के पैर छूते हो या नमस्ते करते हो, तो नमस्ते में या तो आप में नॉर्मली बड़े लोग तो आपने नमस्ते किया और वो हाथ उठा के फौरन कहते खुश रहो। तो आपने किसी भी व्यक्ति से जब चरण छुए या उसको नमस्कार किया तो आपने उसकी अच्छी भावनाएं और उसका अच्छा आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया जी। तो आप ये सोचिए कि आपने ये हाय हेलो को कल्चर को युवा वर्ग छोड़े, और सबसे पहले वो पैर छूने की जो प्रथा थी, आपका कोई दुश्मन भी है जो आपको देख के अच्छा नहीं फील करता या आपके लिए बुरी भावना रखता है, अगर उस बड़े के आपने पैर छुए तो उस घड़ी ऑटोमेटिक आदमी का निकलता खुश हो। तो आपने जो व्यक्ति आपके लिए
पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखता, आपने उसका भी आशीर्वाद ले लिया। गुरु माँ जी, आपने बताया कि भाई आप अलग अलग पद्धतियों का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा पिरामिड के बारे में, आप किस तरीके से लोगों का भला और कैसे उनकी मनोकामना कैसे पूरी करते हैं, उसके देखिए, बारे में। पिरामिड का पहले तो आपको बेसिक अर्थ समझना होगा। जी ये पायरा और मिड जी 2 शब्दों से मिलके बना। पायरा का मतलब है अग्नि, मिड मतलब मध्य। जिस भी चीज के मध्य में अग्नि क्या है? शक्ति, पावर। जिस भी आकृति के मध्य में पावर है, दैट इज पिरामिड। और वो एक शेप होती है जिसकी भुजाओं एक अनुपात से बनती हैं, जिससे उसके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है। इसलिए आप कोई भी धर्म स्थान देखेंगे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, आप हर जगह की आकृति आपको इस शेप में मिलेगी। जी वो इसीलिए होती है कि उसके अंदर उतनी पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाती है कि वो वर्क करने लगती है। धर्म स्थान पर कोई भी व्यक्ति जब जाता है, वो क्रिमिनल भी होता है, तो जैसे ही वो धर्म स्थान में प्रवेश करता है, उस कुछ पल के लिए उसकी भावना शुद्ध होती है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता जी। है। तो उस समय एक बुरे व्यक्ति की भी पॉजिटिव एनर्जी वहां पर होती है जी। और वो पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। तो पिरामिड जो होता है, उसके अंदर जो चिप्स होती हैं, वो हर चिप एक एनर्जी का या ऊर्जा का स्रोत होती है। जी तो एक कम पिरामिड होता है, वहाँ ब्रास का एक पिरामिड है, आप पकड़ाएंगे मुझे? मैं आपको बताती हूँ ये कैसे वर्क करता है। जी उसके अंदर क्रिस्टल के पिरामिड्स भी यूज कर सकते हो, आप ब्रास के कर सकते हो, बट पिरामिड का वर्किंग कैसे होती है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। कि हर पिरामिड शेप के अंदर इस तरह के पिरामिड्स होते हैं, चिप्स होती हैं। ये एक नीचे देखिए छोटी बहुत सारी चिप है, बहुत सारे पिरामिड्स बने हैं, अच्छा है ना। जी इसके ऊपर जो दूसरा आता है वो देखिए 9। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर 108 मिलेंगे, ये 9 है। आप 108 को जोड़ेंगे तो भी 9 आएंगे, है ना। जी और ये तो 9 है, ये 9 क्या हुआ? फिर आप पिरामिड पे आइए। जी 9 मंगल, मंगल अग्नि, मंगल का स्वामी अग्नि है। अब अग्नि फिर आ गया ऊर्जा, जी फिर आ गई शक्ति। तो इसलिए पिरामिड अपने आप में शक्ति का अवतार है। फिर इस चिप के ऊपर एक ये बड़ा पिरामिड आकृति होती है, तो ये इस तरह से एक पावर बैंक बन जाता है। जी ये पिरामिड एक पावर बैंक है। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना एक छोटे से कागज के ऊपर अपनी एक विश लिखें और इसको हटाएं ऊपर को, उसको फोल्ड करें, इसमें रखें और इसको ढक दें और सेलो टेप से चारों ओर चिपका दें। आप इसको अपने मंदिर में रख दीजिए। आप जब पूजा करते हैं तो आप मंदिर को, इष्ट को अपने धूप दीप अगरबत्ती चलाते हैं, तो वो इसका भी एनर्जी इसकी बढ़ती है। और रोज आप इसको अपने हाथ में रखें और जो भी विश आपने इसमें रखी है, लिखी है, आप हाथ रख के उसके पूरा होने की प्रार्थना करें। आप ये देखेंगे कि जैसे मिसाइल होती है ना, ये मिसाइल की तरह वर्क करता है। ये इतना बड़ा पावर बैंक है कि जो चीज़ आपको ऐसे नहीं प्राप्त हो रही, वो आपके लिए ऐसे दुर्लभ चीज़ें भी आप इससे प्राप्त कर लोगे। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आपने इच्छा रख दी और आपने पुरुषार्थ छोड़ दिया। आपको अपना कर्म करते रहिए, लेकिन अगर आपको जो चीज़ 1000 कदम चलने के बाद प्राप्त होती, वो आपको शायद 100 कदम चलने के बाद प्राप्त हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। तो दिस इज अ पावर बैंक। ये पिरामिड है, मैं इसके ऊपर बहुत काम करती हूँ। वास्तु में इसका प्रयोग होता है। किसी भी जगह जिस लैंड की एनर्जी जहाँ गड़बड़ है, वहाँ पर हम लोग इन पिरामिड्स के ऊपर वर्क करते हैं। इनमें अलग अलग डायरेक्शन में, जहाँ डायरेक्शन गलत है, इनमें रत्न भी डालते हैं, इनमें बहुत चीज़ें डाल के हम लोग धरती के अंदर दबा देते हैं। इनके साइज भी बड़े भी और छोटे बहुत भी साइज के होंगे। पिरामिड्स आते हैं जी। और इसको हम वास्तु दोष दूर करने के लिए, जो मकान, देखिए मकान तो बिल्डर ने बना दिया है, उसमें तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जी। तो घर की चौखट के बाहर हम इन चिपों को डबल टेप से चिपकवा देते हैं दोनों ओर। तो ये वास्तु दोष दूर करने का भी एक बहुत बड़ा वो बनता है कि उसके बाद इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आती। वास्तु दोष को भी बहुत दूर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुरु माँ, कुछ ऐसा पॉइंट जो छूट गया हो या आप लोगों को कुछ बताना चाहते हो तो लोटस टावर टीवी के जितने भी दर्शक हैं उसको देखकर
उसको समझ सके और आपसे कनेक्ट हो सके। देखिए, मैं इतना ही कहूँगी कि मैं इतनी विद्याओं पर काम करती हूँ कि अगर मैं उनको, शायद मैं आधी विद्याएं भूल अभी भी आपके जाऊंगी। साथ ना लोटस टावर टीवी जो है सीरीज वाइज हर विद्या के ऊपर एक एक सीरियल भी लाने वाला है। अभी आज तो हमने बेसिक आपके बारे में बताया, और कोई ऐसी पद्धति, ऐसी चीजें हैं जिस लोग ना सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, इसलिए लोग ना भटकते रहते हैं और अच्छे व्यक्तियों के पास पहुंच नहीं पाते। हमारा तो बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले और हमने काफ़ी देर आपकी इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चाएं भी की और देखा भी। सबसे पहले लक्ष्मी जी आपका धन्यवाद, और आपके टीवी चैनल का भी जी। धन्यवाद। मैं खाली युवा वर्ग जी। नहीं, मैं हर आयु, हर वर्ग के लोगों को ये कहना चाहती हूँ जी। कि प्राप्त करने के लिए कुछ भी उसकी कोई लिमिट नहीं है, जी। बट कोशिश करें कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए जो आप रास्ता चुनते हैं जी। वो रास्ता आपका गलत ना हो। आप सही रास्ते से जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे, आप विश्वास करिए, आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव है, आपका रास्ता सही है और आपने उसमें मेहनत पूरी करी है, आपका ज्ञान पूरा है, तो ट्रस्ट मी, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप आकाश तक नहीं जा सकते। वो एक लाइन है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, जी। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह। और दूसरी चीज युवा वर्ग के लिए, मेरा एक स्पेशली युवा वर्ग के लिए है कि हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें कौन भला रोकेगा। जी। जिस तरफ मुड़ जाएंगे रास्ते बन जाएंगे। वाह, बहुत अच्छी तो बात है। आप वो दरिया हो कि आपको रोक नहीं सकता कोई। आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, यू कैन डू। बस अपनी आत्मशक्ति, अपनी इनर पावर को पहचानिए और आगे बढ़िए। विश्वास करिए, आप कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप सफलता के सर्वोच्च शिखर को नहीं छू सकते। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लोटस टावर टीवी आपका बहुत बहुत सम्मान और अभिनंदन करता है, और जल्दी ही आपसे फिर से मिलेंगे इतनी रोचक वार्ता के साथ। और इस चैनल को जो भी देख रहा है वो गुरु माँ के साथ आकर अपना समय दे सकता है, बता सकता है, अपने बारे में प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता है, और गुरु माँ जो हैं वो आशीर्वाद के साथ साथ आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और लोटस टीवी का भी धन्यवाद। प्रणाम।